हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज जो है हम क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट जो है लाइफ प्रोसेसेस उसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो लेट अस स्टार्ट अवर लेक्चर। फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड द हेडिंग ऑफ द चैप्टर और द नेम ऑफ द चैप्टर, दैट इज लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, लाइफ प्रोसेसेस का एक्चुअल मतलब क्या है पहले उसे समझते हैं, उसके बाद इस चैप्टर पे आने की कोशिश करेंगे। सो लाइफ का मतलब आप सभी को पता है, ठीक है, मैं डेफिनेटली श्योर हूँ लाइफ का मतलब आप सबको पता होने वाला है। ओके, नाउ व्हाट इज प्रोसेसेस। प्रोसेसेस मतलब क्या होता है, अगर हिंदी में मैं बताऊं तो इसे कई सारी जो प्रक्रियाएं होती हैं शरीर के अंतर्गत उन्हें क्या कहते हैं, हम प्रोसेसेस कहते हैं। ठीक है, सो लाइफ प्रोसेसेस क्या होता है, सपोज करिए आपकी बॉडी में कई सारे फंक्शंस होते हैं, ऑब्वियसली होते हैं, ठीक है, जैसे डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, सेंसिटिविटी हो गई, ग्रोथ हो गई, मूवमेंट हो गए। ठीक है, ये सारे प्रोसेसेस होते हैं और ये सारे के सारे जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है ना, ये बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा हाईली रिक्वायर्ड होते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, ताकि वो क्या कर सके, सरवाइव कर सके। ठीक है, क्योंकि अगर मान लीजिए आपने जो है फूड को ईट अप किया है, ठीक है, आपने न्यूट्रिशन लिया है, अगर वो न्यूट्रिशन जो है वो डाइजेस्ट नहीं होगा यानी डाइजेशन नहीं होगा तो आपको एनर्जी कहाँ से मिलेगी, और अगर आपको एनर्जी नहीं मिलेगी तो आप मूवमेंट कैसे करेंगे, अगर आप मूवमेंट नहीं करेंगे तो फिर अपनी जो डेली एक्टिविटीज़ है, जो डेली रूटीन है, उसे कैसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपस में क्या है, यहाँ पर इंटरलिंक है, ठीक है, आपस में जुड़ी हुई हैं। ये जो चैप्टर है ना आपका, ये बहुत ही लेंदी है। लेंदी का मतलब है इसके अंदर कई सारे सब चैप्टर्स हैं, कई सारे सब टॉपिक्स हैं। जैसे न्यूट्रिशन है, सो न्यूट्रिशन एक अलग चैप्टर मान लीजिए आप, इसी चैप्टर के अंतर्गत कई सारे चैप्टर्स को ऐड किया गया है, कई सारे डिफरेंट फिजियोलॉजिकल फंक्शन जितने भी हैं उन सबको आपको क्या करना है, स्टडी करना है। ठीक है, सो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन को आप एक अलग टॉपिक जो है उसे मान लीजिए। उसके बाद रेस्पिरेशन है, उसे एक अलग टॉपिक मान लीजिए। ओवरऑल जितनी भी रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है वो सब कुछ पढ़ना पड़ेगा आपको। उसके बाद थर्ड वन आप सर्कुलेशन ले लीजिए। ठीक है, सर्कुलेशन में हार्ट भी पढ़ना है, ब्लड भी पढ़ना है, एवरीथिंग यू हैव टू स्टडी। सो ये चैप्टर जो है आपका बहुत ही लेंदी है। तो मैंने आपको दो चीजें बताई यहाँ पर। क्या बताया मैंने, पहला तो मैंने ये बताया कि लाइफ प्रोसेसेस का क्या मतलब होता है कि बॉडी में जितनी भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज चलती हैं जो कि बहुत ही हाईली रिक्वायर्ड होती है, बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल होती है, बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए अर्थ सरफेस पे, इन्हीं नेसेसरी और हाईली रिक्वायर्ड फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को ही हम क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। ठीक है, चाहे वो डाइजेशन हो, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, चाहे वो एक्सक्रीशन हो, चाहे वो सर्कुलेशन हो, चाहे वो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन हो, ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ जो है वो एक दूसरे से क्या होती हैं, इंटरकनेक्टेड होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं, और इन सभी को हम एक साथ क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, सो जो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ इसकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या होगी, क्योंकि सपोज अगर एग्जाम में आ जाता है व्हाट इज लाइफ प्रोसेसेस और एक्सप्लेन लाइफ प्रोसेसेस विद एग्जाम्पल, तो आप क्या लिखेंगे। ठीक है, सो लेट अस सी हियर, ऑल द नेसेसरी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस परफॉर्म्ड इन बॉडी which are essential to sustain our life are called as life processes। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपकी बॉडी में जितनी भी नेसेसरी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी एसेंशियल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं, चाहे वो डाइजेशन हो, रेस्पिरेशन हो, एक्सक्रीशन हो, उन सभी को एक साथ हम क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस, क्योंकि ये जो प्रोसेस है ना, डिफरेंट प्रोसेस है, डाइजेशन की प्रोसेस है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस है, ये बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल किसके लिए होती है, लाइफ के लिए होती है। सो इन सभी को एक साथ हम क्या कह सकते हैं, लाइफ प्रोसेसेस। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताती हूँ एग्जाम्पल क्या हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए मैंने एक सिंपल सी ट्रिक बनाई है, अगर आप चाहें तो उसे यूज कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ मिसेस ग्रेन। ठीक है, मिसेस जो आपको पता है लेडी के लिए यूज होता है, फीमेल कैंडिडेट के लिए यूज होता है, और ग्रेन आप सपोज कर लीजिए कोई नेम है या कोई सरनेम है, एनीथिंग इट इज। ओके, सो एम इज रेफर्स टू मूवमेंट। मूवमेंट आपको पता होगा, एक जगह से दूसरी जगह जाना, यानी ये भी क्या है, लाइफ प्रोसेस है। आर इज रेफर टू रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रीट आउट करना, दिस इज ऑल्सो लाइफ प्रोसेस। S is referred to sensitivity। ठीक है,
किसी भी चीज को सेंस कर लेना, दिस इज ऑल्सो लाइफ प्रोसेस एंड इट इज अ वेरी एसेंशियल। जी इज रेफर टू ग्रोथ, बॉडी जब तक ग्रोथ नहीं करेगी तब तक कोई भी लाइफ प्रोसेस नहीं होने वाली है। सो अगर लाइफ प्रोसेस आपकी बॉडी में हो रही है तो इसका मतलब आपकी बॉडी जो है वो क्या कर रही है, ग्रोथ कर रही है। देन अगेन आर इज देयर, सो आर हियर इज रेफर टू रिप्रोडक्शन। ओके, रिप्रोडक्शन मीन्स व्हाट, प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म। आपने जैसे किसी और का प्रोडक्शन करना क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। हिंदी में हम इसे जनन करके बोलते हैं। नाउ ई इज रेफर टू एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, यानी शरीर से जितने भी व्यर्थ पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकालना, क्योंकि अगर व्यर्थ पदार्थ आपकी बॉडी में रहेंगे तो वो टॉक्सिसिटी क्रिएट करेंगे, जहरीले पदार्थों को बनाएंगे, जहर फैलाएंगे। तो उनको क्या करना होता है, एक्सक्रीट आउट करना होता है, एनएस के थ्रू बॉडी से बाहर निकालना होता है। और इसी फिनोमिना को या इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं। एंड लास्ट वन इज न्यूट्रिशन, ठीक है, यानी फूड मटेरियल को लेना, ठीक है। न्यूट्रिशन द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स को लेना। और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम से मिलते हैं। न्यूट्रिशन जब आप लेंगे तभी डाइजेशन होगा, डाइजेशन जब होगा तभी जाकर के आपको एनर्जी मिलेगी, ठीक है। तो ये एक साथ ये सारे के सारे जितने भी आपने यहाँ पे फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज आप देख रहे हैं, ये सारी की सारी एक्टिविटीज जो है वो एक साथ क्या कहलाती हैं, आपकी लाइफ प्रोसेसेस। ये सारी की सारी एक्टिविटीज जो है वो एक साथ क्या कहलाती हैं, हमारी लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा, इस ट्रिक को याद रखिएगा, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। ना हो तो इसे नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। यू हैव 30 seconds टू नोट डाउन दिस वन। आफ्टर दैट वी विल मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक। नोट डाउन। Completed? Okay, I erase this one. अब जो है ना, मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर के समझा रही हूँ, ठीक है, जो कि डेली लाइफ में आपके होता है, उस एग्जाम्पल से मैं आपको समझा रही हूँ। सो देखिएगा इसे। आप सबसे पहले क्या लेते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं यानी फूड मटेरियल लेते हैं। ब्रैकेट में मैं लिख देती हूँ फूड मटेरियल। जब आप न्यूट्रिशन लेते हैं तो जो भी फूड आप लेते हैं वो किस फॉर्म में होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। सो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को हमें क्या करना है, डाइजेस्ट करना है, यानी हमें कौन सी प्रोसेस करनी होगी, डाइजेशन करना होगा, ठीक है, डाइजेशन करना होगा। तो अब ये जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है ये डाइजेस्ट कैसे होगा, ये डाइजेस्ट होगा विद द हेल्प ऑफ, किसकी मदद से होगा, विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, जो कि आपके स्टमक में होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब जब कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल जो है डाइजेस्टिव एंजाइम्स के माध्यम से डाइजेस्ट होगा तो कॉम्प्लेक्स नहीं रहेगा, वो किस में टूट जाएगा, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल टूट जाएगा सिंपलर फॉर्म में, ठीक है, बहुत ही सिंपल फॉर्म में टूट जाएगा। और जब कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल डाइजेस्टिव एंजाइम्स के माध्यम से या हाइड्रोक्लोरिक एसिड के माध्यम से सिंपलर फॉर्म में टूटेंगे तो वो इजीली क्या हो सकते हैं, डाइजेस्ट हो सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ कि मान लीजिए आपने जो है आपका फेवरेट फूड आइटम, आई डोंट नो क्या हो सकता है, लेकिन सपोज कर लीजिए आपने क्या खाया है, राइस खाया है, ठीक है। सो राइस में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट से आपको क्या मिल गया, ग्लूकोज मिल गया, C6H12NO6, ये चीज आपको मिल गई। अब ग्लूकोज जब स्प्लिट होगा,
ग्लूकोज जब स्प्लिट होगा तो किस में होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस क्या रिलीज होगी भाई, एनर्जी। क्योंकि हमें न्यूट्रिएंट मटेरियल खाने का मतलब क्या है कि हमें क्या लेना है, न्यूट्रिशन से एनर्जी लेनी है। क्योंकि अगर एनर्जी नहीं मिलेगी तो हम अपनी डेली एक्टिविटीज नहीं कर पाएंगे। अगर मेरे पास एनर्जी नहीं होगी तो मैं आपको इस तरीके से टीच नहीं कर पाऊंगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल था वो किस फॉर्म में टूट गया, सिंपलर फॉर्म में टूट गया। और सिंपलर फॉर्म में जैसे ही टूटा तो आपको क्या मिल गई, एनर्जी मिल गई, ठीक है। जो भी आपका कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल था वो सिंपलर फॉर्म में स्प्लिट हुआ, और सिंपलर फॉर्म में जैसे ही स्प्लिट हुआ तो आपको क्या मिल गई, एनर्जी मिल गई। अब इस एनर्जी के माध्यम से आप क्या करेंगे, अपनी जो भी एक्टिविटीज होंगी उसे आप कंप्लीट करेंगे, ठीक है। एनर्जी आपको मिल गई, एनर्जी ऑब्टेन हुई बाय द ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड पार्टिकल्स और फूड मटेरियल। तो अगर आपने कभी पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड मटेरियल इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू ऑब्टेन एनर्जी, ठीक है। यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर जो फूड पार्टिकल्स हैं वो स्प्लिट होते हैं या टूटते हैं, और उनके टूटने की वजह से, डाइजेस्ट होने की वजह से अगर एनर्जी मिलती है हमारी बॉडी को, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन, ठीक है। ऑक्सीजन की बात आ गई ना, सो इसे हम क्या कहेंगे, रेस्पिरेशन। यहाँ तक क्या था आपका, डाइजेशन, दिस इज द फर्स्ट वन फिजियोलॉजिकल फंक्शन, एंड यहाँ पर क्या आ गया आपका, रेस्पिरेशन, दिस इज द सेकेंड वन फिजियोलॉजिकल फंक्शन। चलिए, रेस्पिरेशन से हमें एनर्जी मिल गई। अब इस एनर्जी को बॉडी की हर एक पार्ट में क्या करना है, ट्रांसपोर्ट करना है। यानी बॉडी की हर एक सेल्स जो है उनको अलग अलग जहाँ पे वो प्रेजेंट है, अलग अलग फंक्शन करने के लिए उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो एनर्जी को क्या करना पड़ेगा, सर्कुलेट करना पड़ेगा। तो सर्कुलेट करने के लिए हमारे पास एक और सिस्टम होता है, कौन सा सिस्टम होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम। और सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारे पास मीडियम क्या है जो कि इस एनर्जी को पूरी बॉडी के सेल्स में ट्रांसफर करेगा या लेकर के जाएगा, दैट इज ब्लड। ब्लड इज द बेस्ट मीडियम फॉर सर्कुलेशन एनीथिंग। ब्लड जो होता है न्यूट्रिएंट के लिए या वाटर मटेरियल के लिए, जो कुछ भी है, अगर सप्लाई करना है पूरी बॉडी में तो ब्लड जो है एक अच्छा मीडियम होता है, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम के माध्यम से। सो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो हमारा थर्ड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हो गया या फंक्शन हो गया। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं चीजें एक दूसरे से क्या है, इंटरकनेक्टेड है। डाइजेशन मैंने शुरू किया और डाइजेशन में ऑटोमेटिकली रेस्पिरेशन आ गया और ऑटोमेटिकली सर्कुलेटरी सिस्टम आ गया, ठीक है। अब ऐसे ही सर्कुलेट हो जाने के बाद, एनर्जी यूटिलाइज हो जाने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट बचता है उसे क्या कर दिया जाता है, बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। तो यानी यहाँ पर प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन होने वाला है। सो दिस इज द फोर्थ वन स्टेप। और ये जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं ये सब किसके कंट्रोल में होते हैं, नर्वस सिस्टम। ये सारी की सारी प्रोसेस आपकी किसके कंट्रोल में होती है, नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जितनी भी लाइफ प्रोसेस है वो एक दूसरे से क्या है, इंटरकनेक्टेड है, एक के बाद एक। अगर एक से शुरू कर रहे हैं, न्यूट्रिशन से मैंने शुरू किया और मुझे सारी की सारी लाइफ प्रोसेस जो है यहाँ पर मिल गई, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये सारे की सारी लाइफ प्रोसेस एक दूसरे से क्या है, इंटरलिंक्ड है, इंटरकनेक्टेड है। तो यही मुझे आपको समझाना था कि बॉडी में जितनी भी एसेंशियल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज होती है ना, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक के साथ। सेकेंड जो आपका टॉपिक है वो है मेटाबॉलिज्म, ठीक है। मेटाबॉलिज्म, किसी को पता है मेटाबॉलिज्म क्या होता है? अगर किसी को भी पता है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म हम किसे कहते हैं, ठीक है। अदरवाइज मुझे तो आपको टीच करना ही है मेटाबॉलिज्म। सो देखिएगा यहाँ पर मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि आपकी बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, ऑल द केमिकल रिएक्शंस occur inside the body which is necessary for the human life are called as metabolism, ठीक है। मेरी डेफिनेशन को ध्यान से सुन लीजिएगा एक बार और। ऑल द केमिकल रिएक्शंस which are occur inside the body which is necessary for the human's life are called as metabolism. All the chemical reaction
जैसे मान लीजिए मैंने डाइजेशन की बात की, ठीक है, आपकी बॉडी में जितने भी रिएक्शंस होते हैं वो सबके सब क्या है, केमिकल रिएक्शंस है। केमिकल रिएक्शंस नहीं कहूंगी मैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस कहूंगी, ठीक है। बायोकेमिकल रिएक्शंस क्यों कहूंगी, क्योंकि यहाँ पर हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी में केमिकल रिएक्शन आ रहा है और हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं, तो इस रिएक्शन को मैं एक नाम दे देती हूँ, इसे मैं कहती हूँ बायोकेमिकल रिएक्शन। बायो वर्ड जो होगा वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए होगा और केमिकल रिएक्शन जो कि हो रहे हैं उनके लिए हैं, ठीक है। सो डाइजेशन है, डाइजेशन में मैंने आपको बताया था कि इस्तेमाल किन किन चीजों का होता है कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपलर फॉर्म में स्प्लिट करने के लिए। पहला तो मैंने आपको बताया था डाइजेस्टिव एंजाइम और दूसरा नाम मैंने आपको बताया था हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज केमिकल। इसका मतलब यहाँ पर इस प्रोसेस में किसका इस्तेमाल हुआ है, केमिकल का इस्तेमाल हुआ है। तो अब ये डाइजेशन किस प्रकार का रिएक्शन हो जाएगा हमारा, केमिकल रिएक्शन। सिर्फ केमिकल रिएक्शन नहीं, किस प्रकार का रिएक्शन होगा, बायोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद रेस्पिरेशन को हम देख लेते हैं। रेस्पिरेशन के दौरान आपको पता है, नॉर्मल डेफिनेशन अगर मैं बताऊं तो रेस्पिरेशन के दौरान आपको पता है कि ऑक्सीजन को हम क्या करते हैं, अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर निकालते हैं। सो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है, आपके केमिकल्स हैं, ठीक है, ऑब्वियसली केमिकल्स हैं। सो इस प्रकार से रेस्पिरेशन जो है वो भी हमारा क्या हो जाएगा, बायोकेमिकल प्रोसेस। उसके बाद न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया। इसमें बहुत सारे केमिकल्स जो है ना यूज होते हैं, बहुत सारे केमिकल्स जो होते हैं यूजफुल होते हैं हमारी बॉडी के लिए, जो कि इन सभी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज को करते हैं। तो आपकी बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, यानी चाहे वो डाइजेशन हो, चाहे वो एक्सक्रीशन हो, कुछ भी हो, जितनी भी लाइफ प्रोसेस आपकी बॉडी में हो रही है, जितने भी केमिकल रिएक्शंस उन्हीं को हम लाइफ प्रोसेस कह रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर केमिकल रिएक्शन के लिए एक अलग वर्ड यूज किया गया है, दैट इज मेटाबॉलिज्म, ठीक है। लाइफ प्रोसेस की बात तो समझ में आ गई कि फिजियोलॉजिकल जितनी भी एक्टिविटीज होती है उनको हम लाइफ प्रोसेस बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर मेटाबॉलिज्म के लिए या फिर केमिकल रिएक्शन के लिए एक अलग वर्ड यूज किया गया। अगर मैं बोलूँ कि केमिकल रिएक्शन के लिए एक अलग स्पेसिफिक वर्ड यूज किया गया है तो वो है मेटाबॉलिज्म, और अगर मैं बोलूँ कि मेटाबॉलिज्म के लिए एक अलग स्पेसिफिक वर्ड यूज किया गया है तो वो है केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो जितनी भी केमिकल रिएक्शंस आपकी बॉडी में होती हैं, चाहे वो डाइजेशन हो, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, चाहे वो एक्सक्रीशन हो, इन सभी को एक साथ हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म। बात समझ में आ गई। और ये जितनी भी केमिकल रिएक्शंस है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं हमारी बॉडी के फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज के लिए, क्योंकि अगर ये केमिकल रिएक्शंस नहीं होंगी तो बॉडी में फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज नहीं होंगी, और अगर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज नहीं होंगी तो हम अपनी लाइफ को सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सो दिस ऑल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज एज वेल एज द मेटाबॉलिज्म आर वेरी एसेंशियल फॉर द ह्यूमन बॉडी। तो आज आपने दो टॉपिक पढ़ा, पहला लाइफ प्रोसेस, ऑल द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, एग्जाम्पल्स आर द सेम, एंड दूसरा मेटाबॉलिज्म, ठीक है, ऑल द केमिकल रिएक्शंस इन द बॉडी, एग्जाम्पल्स आर सेम एज द लाइफ प्रोसेसेस। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं आपको बताऊंगी कि मेटाबॉलिज्म्स के कौन से दो टाइप्स होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में जो है मैं आपसे डिस्कस करूंगी टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। तब तक के लिए आप जो है स्टडी करते रहिए और साथ ही साथ अपनी प्रोटेक्शन का भी ध्यान रखिए ड्यू टू द स्प्रेडिंग ऑफ कोरोना वायरस एट द टाइम। सो बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड बी स्टडी।